छात्र होने के नाते हम लोग एग्ज़ाम दिए थे जेएसएससी सीजीएल का। हाँ। और वह एग्ज़ाम आप छात्र हैं? जी जी जी। बाल दाढ़ी सब पक गया। क्या करें सर, 2016 से जो है इसी में लगे हुए हैं। कितनी उम्र है आपकी? अभी सर 37 जा रहा है। 37 जी। मतलब 30 साल में फॉर्म भरे थे। जी जी। 30 साल हो गया, अभी इंतजार कर रहे हैं एक ही परीक्षा का। इसके अलावा जेटेट भी डाला हुआ था, फॉर्म फिलअप हो गया, पैसे भी जमा हो गए। हाँ। लेकिन उम्मीद था कि जो है इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। और सीजीएल के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो विशेष क्या कहने सीजीएल जो अभी परीक्षा हुई है जिसमें छात्र आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आप क्या मानते हैं? सरकार बोल रही है कि हम तो जांच करवा रहे हैं और पारदर्शी तरीके से। उम्मीद से बहुत उत्साहित थे कि हेमंत सोरेन आए हुए हैं, उम्मीद तो ये हो जाएगा, लेकिन इस बार भी मायूसी ही लगी। हाँ। जिन वादों के साथ सरकार आई थी युवाओं को लेकर 5 लाख नौकरी और सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी परीक्षा रेगुलर कराने का, जेटेट परीक्षा रेगुलर कराने का, तो वो सब तो हुआ नहीं है। और रहा बात युवाओं का, छात्र बेरोजगारी भत्ता के तौर पर भी सरकार ने वादा किया था हमारे साथ। तो इस विभिन्न पर मुद्दों पर सरकार फेल है। ये सब मुद्दा जयराम माथुर जो आया हुआ है ना, तो दोनों के लिए मुसीबत खड़ा किया है। नवीन चौरसिया ना? नवीन चौरसिया को नहीं जानते, हम जयराम माथुर को जानते हैं। अच्छा। ये दोनों को, बीजेपी वाले को भी और जेएमएम वाले को, दोनों को मैंने पसीना उतार देगा। पसीना उतार देगा। हाँ। ऐसा माहौल तो इस बार भाजपा का ही रहेगा। भाजपा का ही रहेगा। जेएमएम का? जेएमएम का तो इस बार सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साहब, कारण क्या मानते हैं? कारण है कि बस लोगों ने बस झूठे वादे किए और जो भी बात बोले वो आज तक कोई काम पूरा हुआ नहीं। हाँ। तो हेमंत सरकार जो काम किया है और इनकी जो उपलब्धि है, इसे जनता बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार कर रही है। और गिरिडीह में भी काफ़ी अच्छा माहौल है। यहाँ कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ कहीं से कमज़ोर लग रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे है। क्या सोचेंगे, जब अगला सोचिए नहीं रहे तो हम लोग क्या सोचें? अगला तो बोल रहा है मैया योजना के तहत पैसा वगैरह दे रहे हैं। वो मैया योजना जब तक मतलब ये कुछ हुआ नहीं है तब तक एक मतलब दे रहे हैं लालसा की आदमी वोट देगा। हाँ। उसके बाद समाप्त। क्या है माहौल गिरिडीह में इस बार? ठीक है, माहौल बढ़िया है। किसका माहौल है? सोनू को लग रहा है। नमस्कार, इस वक्त मैं गिरिडीह में हूँ। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सुदीप सोनू हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्भय शाहाबादी हैं। इसके अलावा कई और उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गिरिडीह के लोग के मन में क्या है, इस बार वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, गिरिडीह में कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है, क्या सोचकर वो वोट डालने जाएंगे, इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं, एक तरफ दोनों तरफ देखिए कि दुकानें हैं, एक व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। प्रशांत जी, चुनाव में क्या माहौल है गिरिडीह में इस बार? देखिए, चुनाव के बारे में तो हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक छात्र होने के नाते हम लोग एग्ज़ाम दिए थे जेएसएससी सीजीएल का। हाँ। और वह एग्ज़ाम छात्र हैं? जी जी जी। बाल दाढ़ी सब पक गया। क्या करें सर, 2016 से जो है इसी में लगे हुए हैं। कितनी उम्र है आपकी? अभी सर 37 जा रहा है। 37 जी। मतलब 30 साल में फॉर्म भरे थे। जी 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 जी। हाँ। लेकिन और 37 साल हो गया, अभी इंतजार कर रहे हैं एक ही परीक्षा का। इसके अलावा जेटेट भी डाला हुआ था, फॉर्म फिलअप हो गया, पैसे भी जमा हो गए। हाँ। लेकिन उम्मीद था कि जो है इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। और सीजीएल के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो विशेष क्या कहने। सीजीएल जो अभी परीक्षा हुई है जिसमें छात्र आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आप क्या मानते हैं? सरकार बोल रही है कि हम तो जांच करवा रहे हैं और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ये मैं भी मांग करता हूँ। हाँ। और जो मेहनत कर रहे हैं उनका अवश्य ही नौकरी लगना चाहिए। हम लोग को आशा में थे कि रघुवर सरकार में भी हो जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। उम्मीद से बहुत उत्साहित थे कि हेमंत सोरेन आए हुए हैं, उम्मीद तो ये हो जाएगा, लेकिन इस बार भी मायूसी ही लगी। हाँ। परीक्षा तो हो गई है। परीक्षा तो हो गई, वैसे परीक्षा से क्या मतलब जहाँ पे जो है रिजल्ट विवाद हो, तो उसमें हम गिरिडीह का बताइए क्या माहौल है इस बार? गिरिडीह का माहौल कह नहीं सकते हैं, दोनों बराबर पे 50-50 है। 50-50 लग रहा है।
सुदीप सोनू वर्तमान में विधायक हैं, जेएमएम के उम्मीदवार हैं, और सामने निर्भय शाहबादी हैं जो पूर्व विधायक हैं। जी 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 दोनों भारी हैं। दोनों कोई तीसरा समीकरण भी है? हमें तो नहीं लग रहा है, इसी दोनों में ज़्यादातर उम्मीद तो होना चाहिए। यही दोनों में। देखिए फल की दुकानें हैं। क्या नाम है भैया आपका? एमडी मुस्लिम। एमडी मुस्लिम। ये आप हैं गिरिडीह के वोटर हैं? जी हाँ। क्या लग रहा है माहौल? माहौल यहाँ तो दोनों का लग रहा है। दोनों का है बराबर। बराबर है दोनों। कैसे दर्जन है केला? केला है 40 से 50 है। केला का माहौल है कि नहीं अगल बगल? ये केला का माहौल बड़ी खत्म हो चुका है, इधर नहीं है माहौल। इधर नहीं है। तो बिल्कुल देखिए और कई लोग हैं, बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने का कि आखिर गिरिडीह में चुनाव का जो है क्या माहौल है। क्या नाम है दीदी आपका? क्या खरीद रहे हैं? किरण देव। क्या ले रहे हैं? सब्जी ले रहे सब्जी हैं। ले रहे हैं। हाँ। क्या है चुनाव में इस बार माहौल, क्या सोचे हैं? पता नहीं क्या सोचेंगे, जब अगला सोचिए नहीं रहे तो हम लोग क्या सोचे। अगला तो बोल रहा है मैया योजना के तहत पैसा वगैरह दे रहे हैं। वो मैया योजना जब तक मतलब ये कुछ हुआ नहीं है तब तक एक मतलब दे रहे हैं लालसा कि आदमी वोट देगा। हाँ। उसके बाद समाप्त। समाप्त हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं? उसके बाद सही तो बोल रहे हैं कि 2500 कर देंगे। नहीं, कभी नहीं हो सकता है। खुद पैकेट गर्म होगा तभी अगला को देगा ना। हाँ। ये बात है, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ सुदीप सोनू जी हैं जेएमएम के, और बीजेपी के निर्भय शाहबादी जी। कौन दोनों में ठीक लगते हैं आपको? निर्भय शाहबादी। वही ठीक लगते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं उनको, एक अच्छा नेक इंसान है। और सुदीप जी? अब उनके बारे में हम नहीं जानते हैं तो विधायक है ना आपके तो। मतलब बता नहीं सकते हैं। नहीं सकते। क्या नाम है आपका? हमको नहीं होती, हमको नहीं आता। अच्छा आपको नहीं आता है, वोट नहीं देते हैं? नहीं, वोट देते हैं। हाँ वोट देते हैं। कमल फूल। कमल फूल। क्या नाम है? समीम अख्तर। समीम अख्तर कमल फूल। आपका हो गया 10। और कोई लिएगा? कैसा है बिक्री? ठीक है। बाजार बहुत नहीं, बहुत बढ़िया बाजार है। बाजार में अकेले हैं। अकेले हैं? टमाटर 80। वाह, कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है क्या टक्कर। सब्जी महंगी होगी है? महंगी तो है सब्जी। 20 टका किलो बैगन है, महंगा है। बदनाम कर रहे हैं आप। 20 टका किलो। बैगन 20, कद्दू 20। हाँ। तो कद्दू देखिए बैगन ये 20 सब्जी खरीद रही हैं महिलाएं, और ये बता रही हैं कि आखिर चुनाव का क्या माहौल है। और कई लोग हैं, देखिए टोटो चालक हैं। क्या नाम है आप लोगों का? हमारा ताजुद्दीन है। क्या है माहौल गिरिडीह में इस बार? ठीक है, माहौल बढ़िया है। किसका माहौल है? सोनू को लग रहा है। बराबर है। हाँ। हाँ? कि गिरिडीह में क्या माहौल देख पा रहे हैं? चुनाव यहाँ माहौल विकास का भी है। विकास का। विकास का माहौल है ना। यहाँ नली गली से लोग ऊपर उठ रहे हैं। हाँ। और अब बाकी का विकास के बारे में सोच रहे हैं आदमी लोग। कौन किस पर भारी है? 50-50 भैया, बराबर है। बराबर है। 19 में क्या था? 19 में भी बराबर मुकाबला था। नहीं 19 में तो क्लियर थे, है ना। लेकिन इस बार मुकाबला तो सब टाइट है। क्या कारण मानते हैं मुकाबला टाइट हो जाने का? थोड़ा सा हिंदुत्व का भी मैटर यहाँ पर करता है ना। कुछ लोगों में मैंने जो चर्चा होती है मोहल्ला में, है ना, हिंदुत्व का माहौल है। कुछ गिने चुने योजना का मैं बहुत ज़्यादा मैंने प्रचार किया गया है कि ये है वो है, लेकिन वैसा नहीं है ना। बाकी सारी योजना तो मोदी जी का ही है। फ्री राशन ये है वो है, बहुत सुदीप जी के लिए दिक्कत हो सकती है? नहीं, बहुत खास नहीं। लेकिन है, टाइट है माहौल टाइट है। थैंक यू। क्या देख पा रहे हैं भैया गिरिडीह में चुनाव के माहौल को? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई पार्टी का लोग निकल नहीं लग रहा भी नहीं रहा है कि चुनाव है क्या इस बार? बिल्कुल सब कुछ इतनी जल्दी होने लगा। अब देखिए कुछ दिन में सब दौड़ धूप से स्टार्ट होगा। तो आपसे पूछा जाए कि गिरिडीह में कोई 2 काम जो होना चाहिए, क्या ऐसा काम है जो नहीं हुआ अभी तक, वो काम होना चाहिए? रोड वगैरह का हालत बहुत ख़राब है पेरी में, बहुत ख़राब है। रोड ठीक नहीं? रोड बिल्कुल ठीक नहीं है। टाउन का छोड़ दीजिए, तो थोड़ा किनारे जाइए तो सारा रोड एकदम बहुत बदतर हालत, बहुत ज़्यादा। ऑफिसेज में ये लोग तो बोल रहे हैं कि रोड पर बहुत काम हुआ। नहीं, टाउन में छोड़ दीजिए। टाउन में तो खैर ऐसे ये रहता है। सुदूर इलाके में थोड़ा किनारे किनारे जाइए तो रोड बहुत ही हालत खराब है। रोड ठीक नहीं। आप कहाँ के हैं? हम तो जामताड़ा के हैं। जामताड़ा में क्या हाल है इरफान जी का, बताइए। ठीक है। ठीक है। अभी तो सीता सोरेन जी पर बयान देकर लग रहा है फंस गए हैं, पूरा चारों तरफ से गिर गए हैं। आप कहाँ के हैं? गिरिडीह के। हाँ, गिरिडीह के। गिरिडीह से। क्या है भैया गिरिडीह में माहौल? गिरिडीह में माहौल तो बीजेपी के लिए बढ़िया है, लेकिन
जयराम महतो जो आया हुआ है ना, तो दोनों के लिए मुसीबत खड़ा किया है। नवीन चौरसिया ना? नवीन चौरसिया को नहीं जानते, हम जयराम महतो को जानते हैं। अच्छा, ये दोनों को, बीजेपी वाले को भी और जेएमएम वाले को, दोनों को मैंने पसीना उतार देगा। पसीना उतार देगा। हाँ, ऐसा है? ऐसा है। वाह, तो कौन किस पर भारी है? अभी तो फिलहाल गिरिडीह में बीजेपी ही भारी है। बीजेपी भारी है। और इनका सुदीप जी का? दोनों पे भारी ये आएगा, लेकिन जीतने वाला बीजेपी तो का। आप मान रहे हैं कि मामला ट्रेंगुलर हो सकता है? हाँ, ट्रिबुलर हो सकता है। क्या कैसी बिक्री है इस बार? मीडियम में है। मीडियम में है। वाह, ज़्यादा नहीं। क्या चुनाव का माहौल देख पा रहे हैं? आपके दुकान में तो बहुत चर्चा होती होगी। ना, अभी वैसा कुछ लहर है ही नहीं, कोई लहर नहीं है। वैसा कुछ लगना ही नहीं, चुनाव है। हाँ, हाँ, बिक्री नहीं हो रहा है इसीलिए क्या? बिक्री नहीं हो रहा है, उससे तो मार्केट डल रहता ही है। हाँ लेकिन वैसा लगता ही नहीं माहौल है कि चुनाव है इसमें, हाँ। कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पिछले 5 साल में कैसा काम हुआ गिरिडीह में? वैसा कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ ना। तो इस बार क्या सोचे हैं? और जिसका पल्ला भारी होगा उसको दिया जाएगा। तो पलड़ा भारी किसका, ये तो आप ही बताइएगा वो ना। तो समय आने पर भी दिया जाएगा ना। समय आने पर। हाँ, वाह, अभी देने से कोई फायदा नहीं है ना। कोई फायदा नहीं। ना। तो देखिए कई और लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार सिंह। सुभाष जी, यहीं गिरिडीह के वोटर हैं आप? जी सर। क्या माहौल देख पा रहे हैं? माहौल तो इस बार भाजपा का ही रहेगा। भाजपा का? भाजपा का ही रहेगा। जेएमएम का? जेएमएम का तो इस बार सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साहब, कारण क्या मानते हैं? कारण है कि बस लोगों ने बस झूठे वादे किए और जो भी बात बोले वो आज तक कोई काम पूरा हुआ नहीं। हाँ, हाँ। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो इस बार ख़त्म है। क्या माहौल देख पा रहे हैं गिरिडीह? माहौल है, देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस जेएमएम है। हाँ, दोनों में कांटे की टक्कर है। ये लोग बता रहे हैं जयराम महतो के भी उम्मीदवार आ गए हैं, नवीन चौरसिया। जयराम महतो जी का हवा यहाँ इस तरफ इस प्रकार का नहीं है। यहाँ मेन मुकाबला जेएमएम में है और बीजेपी में है। कौन 20 है? अभी तो जिस तरह का माहौल लग रहा है, छठ के बाद पता चलेगा। लग रहा है कि थोड़ा बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। बीजेपी इस बार भारी हो। हाँ, क्योंकि यहाँ गिरिडीह विधानसभा में और जमुआ में विधानसभा में, धनवार विधानसभा में, और एक हो गया बगोदर, और कांडे में भी कल्पना सोरेन वर्सेस मुनिया देवी में भी कांटे का मुकाबला। कांटे का हो गया? कांटे का मुकाबला होगा। जो आंतरिक जो रिपोर्ट है, जो है पब्लिक का, जो हम लोग जाते देखते हैं, और स्टूडेंट जो है इस बार जो है, सो जो पढ़ने वाले युवक है, खास करके जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम का, वो झारखंड सरकार से बिल्कुल खफा है। क्योंकि सरकार जो पिछले 5 साल में बिल्कुल युवाओं को ठगने का काम की है वैकेंसी के नाम पर, और लास्ट में जो मैया सम्मान योजना है जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है झारखंड सरकार कर रही है। युवा काफ़ी आक्रोश में है, पूरा आक्रोश में है। उसके कारण जो यहाँ के जो उनके जो माता पिता गार्जियन भी हैं, अपने बच्चे के सपोर्ट में है। इस बार लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा जो है पूरे झारखंड में भारी रहेगा, और संथाल परगना में कोल्हान में भी बीजेपी 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, हम कार्यकर्ता नहीं है, हम आम पब्लिक है। क्या करते हैं आप? हम मीडिया के सामने नहीं बता सकते कि हम क्या करते हैं। ऐसा क्या करते हैं जो नहीं? जैसे कि हम गलत काम करते? नहीं, हम है गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा फॉलोअप का। मैं फॉलोअप का सब्सक्राइबर हूँ, मैं बराबर आपको देखते रहता हूँ। तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जिन वादों के साथ सरकार आई थी युवाओं को लेकर 5 लाख नौकरी और सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी परीक्षा रेगुलर कराने का, जेटेट परीक्षा रेगुलर कराने का, तो वो सब तो हुआ नहीं है। और रहा बात युवाओं का, छात्र बेरोजगारी भत्ता के तौर पर भी सरकार ने वादा किया था हमारे साथ। तो इस विभिन्न पर मुद्दों पर सरकार फेल है। ये सब मुद्दा लग रहा है कि बन पाया है चुनाव? बिल्कुल। जिस तरह से सीजीएल की परीक्षा के रद्द की मांग की गई है, जो हम लोग का बात जिस तरह रखा गया है, पेपर लीक हुआ है, हमने 3 बार एग्ज़ाम दिया जाकर, फिर भी जैसे घर पहुंचते हैं मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि सीजीएल परीक्षा लीक हो गई। ये इंटरनेट बैन करने के पीछे सरकार के मंशा कहीं भी हम तैयारी करते हैं दोनों मिलके। हाँ जी, कहीं भी हम मुझे नहीं लग रही है कि इंटरनेट बंद करने की मंशा ये सीजीएल परीक्षा के लीक के रोकने की, ये सरकार अपनी विफलताओं को छुपा रही है। इससे अरे इस बार तो गांडे से भी, और इस बार तो फिर गांडे से भी जो है वो उड़ीसा के बेटी
कल्पना सोरेन उनका तो वैसे भी पता उखड़ जाएगा। उनका आना कल्पना मात्र है और ये कांटे की टक्कर हो सकती है गांडी विधानसभा में भी, ये गिरिडीह विधानसभा में भी बीजेपी का पलड़ा भारी है, राजधनवार में भी बीजेपी लगभग जीत रही है और जमुआ में भी बीजेपी जीत रही है। बगोदर से भी उनका ही पलड़ा जीता दे हाँ इस बार तो है, क्योंकि जब है वोटर्स तो यहीं पे हैं, ठीक है। जब हमारे सारे वोटर्स हैं और हर जगह भी इस बार बीजेपी का ही पल्ला भारी है, क्योंकि झारखंड और जो है फिर कांग्रेस और जेएमएम सिर्फ ठगने का काम किया और कोई दूसरा काम नहीं किया है। क्या है माहौल गिरिडीह में? गिरिडीह मत कहिए, पूरे झारखंड में हेमंत सरकार जो काम किया है और इनकी जो उपलब्धि है इसे जनता बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार कर रही है। और गिरिडीह में भी काफ़ी अच्छा माहौल है। यहाँ कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ कहीं से कमज़ोर लग रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे है, ठीक है। बीजेपी लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी एक भाई का मैंने सुना उसरी पुल के बारे में कह रहा था, वो निर्भय जी के कार्यकाल में शिलान्यास हुआ, लेकिन उनके रीजन में बन नहीं पाया। और शिलान्यास कितने साल पहले किए थे पता कर लीजिए, 3-4 साल पहले किए थे। पूरा रीजन ख़त्म हो गया, उनसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जब से सुदीप कुमार सोनू विधायक बने, हेमंत जी की सरकार बनी, गिरिडीह का चौमुखी विकास हुआ। आप बोले कैसे? इस रोड को देख रहे हैं जो डबल होना बहुत ज़रूरी था, गिरिडीह से पचम्बा रोड, यहाँ यूनिवर्सिटी लाने का काम किया। कल्पना जी ने जो पर आपका गांधी विधानसभा से लड़ रही हैं, महिलाओं के लिए महिला कॉलेज बेंगाबाद में खुलवाने का शिलान्यास कर दी। कई रोड का ये हुआ। तो कहने का तात्पर्य बाईपास रोड बन रहा है। तो कुल मिलाकर के जो झारखंड सरकार ने यहाँ पर काम किया, यहाँ के स्थानीय विधायक और इंडिया गठबंधन ने, वो बहुत सराहनीय है। आप देख सकते हैं किसानों के लिए कांग्रेस के जो हमारे मंत्री थे बादल जी, उसके बाद दीपिका जी बनी, उनका लोन माफ़ करने का काम किया। बिजली बिल 30,000 40,000 किसी का था जो काफ़ी थे, इन पर वारंट था, किस लोग परेशान थे, वो समझ लिए माफ़ कर दिया गया। और गिरिडीह को पहला झारखंड का सोलर सिटी है जिसको इसको बनाया गया। पूछिए उन लोगों से जिनके घर पे छत पे लग गया सोलर का ये पैनल और कनेक्शन दे दिया है, उससे कोई घर का बिल नहीं लग रहा है। ऐसे सरकार 200 यूनिट दी है और वो लगने के बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जनता काफ़ी खुश इस बात से है कि पुनः यहाँ पर झारखंड की गवर्नमेंट आएगी। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in